हेलो एवरीवन। देखिए अभी यूपी का जो आरओ होने वाला है, ठीक है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आज हम लोग यूपी स्पेशल का देखेंगे। यूपी स्पेशल देखेंगे तो आरओ में काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी वेटेज है यूपी स्पेशल का इसमें। तो अभी हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न आयोग हैं उसके द्वारा जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं उसमें यूपी स्पेशल के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे डायरेक्ट आपको यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपको यूपी आरओ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी आयोगों के जो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए जो हाल ही में हुए हैं पेपर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो आप लोग क्या करना है कि जो इम्पॉर्टेंट या कुछ आप देखेंगे ना तो बहुत ही चर्चित रहते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है मैच दी फॉलोइंग के ही आते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग में ईजी होता है कि आपको अगर एक दो भी पता है तो बहुत मतलब चांसेस रहते हैं कि आप वो कर ले जाएंगे, सही मैच हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सुमेलित करना है मतलब मिलाना है, कौन सा जिला एक तरफ उत्पाद है, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि इसमें करने से पहले एक बार खुद सोच के ट्राई करिएगा आप कर पाते हैं या नहीं। जैसे लखनऊ का तो देखिए मैक्सिमम लोगों को पता होगा चिकनकारी, ठीक है। तो एक तो ये पता होगा कि अच्छा लखनऊ का चिकनकारी है। अब एक का दो मतलब भदोही का क्या है, भदोही की कालीन है। कन्नौज का तो सबसे फेमस है इत्र, ठीक है। और उसके बाद एक बचा डी का चार धातु शिल्प, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा कि बहुत सारे हो सकता है कि एक दो सेम ऑप्शन आपको दे दें और एक दो चेंज कर दें। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत चर्चे में रहे, एक दो साल में ज़रूर क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ये देखिए ये हम जो पीडीएफ है ये यूपी PCS1 वालों ने डाली थी, उसी के थ्रू हम करा रहे हैं, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब गीडा की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1989 में हुई थी, ठीक है। सेकंड है बिजली घाटे। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको लेके यूपी में थोड़ा आंदोलन विवाद भी हुआ था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहे हैं कि बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दे को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश ने किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो दक्षिणांचल जो विद्युत वितरण निगम है, इसको हालांकि निगम लिमिटेड बोलते हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2015 में केंद्रित है? फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2015 में केंद्रित है। मतलब इसमें पूछा गया कि केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन से शहर चुने गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। मुख्यमंत्री, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिए मुख्यमंत्री मिला के रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मतलब UPSRTC ने कौन सी पहल शुरू की? तो महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, ये आपने शायद बस देखी भी होगी, बहुत जगह चलती है पिंक बस जो करके चलती है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया, क्या उद्देश्य? स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता क्या है? पहले तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन बनाना चाहे आयोग तो बना सकता है कि एक तो कब स्टार्ट की गई थी, इसमें क्या किया गया संशोधन है, उसमें कह रहा है कि इसमें इसकी उद्देश्य क्या है, जो स्टार्टअप नीति उत्तर प्रदेश आई थी इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका है स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों, मतलब इसमें ये नहीं कहा गया कि केवल फर्स्ट या सेकंड थर्ड, नहीं, शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करना है, ठीक है। और इस वैधता क्या है, तो जब अधिसूचना इसकी जारी की तो वहाँ से 5 साल के लिए इसको टेन्योर के लिए मतलब एक टारगेट रखा गया था, ठीक है। अब क्या है, यूपी MSME नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में MSME को स्टाम्प ड्यूटी में कितने % की छूट दी गई? तो 100%। देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो आया था ना, आप देखेंगे तो शायद आपने अगर यूपी PCS या कोई और पेपर दिया हुआ तो उसके लिए करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो सरकार ने क्या किया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसके कुछ रीजन के लिए कि भाई अगर आप यहाँ पे अपने प्लांट लगाएंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने % यहाँ पे छूट रहेगी, इतने % यहाँ पे लगाएंगे। बेसिकली ये था कि ओवरऑल यूपी का विकास करना इसका मेन मकसद था कि जहाँ पे थोड़ा सा अल्प विकसित या कम विकसित है, तो जहाँ पे कम विकसित है वहाँ पे अगर 100% ये
छोड़ देंगे तो भाई इन्वेस्टर आएगा, सोचेगा कि अच्छा यहाँ पे छूट है तो यहाँ पे ज़्यादा प्लांट लगाएं। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा था कि अगर इस रीजन में लगाएंगे तो थोड़ा सा अल्प विकसित या कम विकसित है तो आपको इतने छूट मिलेगी, जिससे ये एक समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। तो ये नीति थी। देखिए सेकंड है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष किया था? तो 1993 1993 में। देखिए 1575 ईस्वी में किस मुगल साम्राज्य ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जाता? तो अकबर ने। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, कुंभ वगैरह था तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें यहाँ से। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है ये केवल यूपी नहीं ऑल ओवर इंडिया के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त? तो कौशाम्बी, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है जारी किया जाता है, तो किसी उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है ये ऑल ओवर इंडिया में ब्लॉक की कैटेगरी में दूसरे स्थान पर आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियाँ यूपी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो शारदा और खरका। अब देख लीजिए यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो यहाँ से सिंपल सी बात आपने जीएस में पढ़ा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था और इसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर, देखिए संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर सृजित किया गया, इसका प्रशासनिक मुख्यालय शहर कौन सा है? तो इसमें देखिए जो संत कबीर नगर जी है इसका प्रशासनिक मुख्यालय है खलीलाबाद और ये स्थापित है 5 सितंबर 1997 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, मतलब ऑल ओवर इंडिया और यूपी दोनों का याद करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में ये तो पहला ही सीधे सही है कि भाई सबसे हाईएस्ट जनसंख्या यूपी की है। क्या उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये तो गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे राजस्थान है शायद, देख लीजिए, शायद क्या राजस्थान ही है, बट राजस्थान सबसे बड़ा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि टॉप 3 मतलब यूपी का नंबर बता दीजिएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि पहला जनसंख्या तो हाईएस्ट यूपी में है, ये गलत हो गया, तो कथन एक सही है, कारण गलत है। स्मृतिका युद्ध स्मारक में स्थित है और इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो जो ये स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और जनरल SF रोड्रिग्स ने इसकी क्या की थी? आधारशिला रखी थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही बन सकता है। तो लखनऊ छावनी में। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? ठीक है, जो थारू नृत्य है वो किस मतलब स्टेट या किस रीजन की कह रहे हैं, क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? जो तराई क्षेत्र की पहचान क्या है? थारू जनजाति नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कॉलम मतलब वही अर्जुन पुरस्कार दिए गए, उसको मैच द फॉलोइंग करना है, ए को मिलाना है। तो इसमें देख लीजिएगा, पहला का मीना शाह, ए का 3 मतलब बैडमिंटन से रिलेटेड है, बी का 1 मतलब रणवीर सिंह जो हैं, ए मतलब वॉलीबॉल, और वर्तिका अग्रवाल जो हैं इससे रिलेटेड है। सी का क्या है? 2 शतरंज से, और प्रीतिपाल बची 1, तो वो पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये मतलब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर PYQ में आए हैं तो एक बार थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि यहाँ पे हर स्टेटमेंट से आयोग अगर चाहे तो एक क्वेश्चन बना सकता है। तो ये हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है, ठीक है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षणिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि महिलाओं को तो प्रदान कर ही रहा है, लेकिन उनके नाबालिग बच्चों को भी शैक्षणिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा से प्रत्यक्ष शिकार हैं।
कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, चारों सही है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और एक बार सोचिएगा कि और कितने क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी कौन से, मतलब जो उत्तर प्रदेश विधानसभा उसको एक प्रकार से कैसे आर्किटेक्ट कौन था, उसमें दो लोग कौन से, तो सर स्विन जेकब करके तो और हीरा सिंह थे, दो लोग थे। ठीक है, तो एक ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, इसके परिणाम से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में हो गए थे, तो 1765 में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद ये संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए इसमें वही क्वेश्चन चर्चा किए जा रहे हैं जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि लखनऊ के किस नवाब ने ये बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, तो सफदरजंग ने किया था। उत्तर प्रदेश में कौन से लेखक और कवि जो उर्दू साहित्य के लिए माने जाते हैं जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार था, तो इसमें शमशूर रहमान फारूकी को थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश में अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP के बारे में है कितना, तो 24.99 ट्रिलियन डॉलर की 2021। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे, अब देखिए जनसंख्या यहाँ से यूपी में पूछा गया, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए अब की बार जनगणना का इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अभी हाल ही में नया सेंसस मतलब जनगणना होने वाली है, तो डाटा बदलेंगे, तो हो सकता है अगर थोड़ा सा चर्चा में भी रहा है तो पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो गौतम बुद्ध नगर की। अब यहाँ से आप देखिएगा कि अब आपको एक यहाँ से क्वेश्चन बताना कि साक्षरता दर तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर। अब वहाँ पे आपको बताना सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स मतलब GPCRS के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो इसमें दिया गया है, उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तीसरा, उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो उसमें ऊपर से कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब देखिए इसमें खिलाड़ी है और उनके कौन से खेल है मैच कराना, तो ये क्वेश्चन भी आया है और हो सकता है कि आपको इसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने 1-2 आपको यहाँ से उठा ले, 1-2 कोई नया ऐड कर दे। तो अगर आपको 1-2 भी यहाँ से याद रह गया तो हो सकता है कि उसी मैच के अकॉर्डिंग आप उस जो नया क्वेश्चन फ्रेम होगा उसका आंसर आप दे पाएँ बहुत ईजिली। देखिए अभिनय श्याम गुप्ता किससे रिलेटेड है, तो इसमें जो है 1-2 मतलब बैडमिंटन। आशीष कुमार किससे रिलेटेड है, तो जिम्नास्टिक। भुवनेश्वर कुमार किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट। आप लोग इनको जानते होंगे बहुत लोग, क्योंकि क्रिकेट देखिए फेमस है तो ज़्यादा पॉपुलर रहता है, तो उसके बारे में लोग को पता होगा। अनुराज सिंह जो हैं शूटिंग से, तो ध्यान रखिएगा। सब खिलाड़ी यूपी के थे, तो यूपी स्पेशल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। जीरो पॉवर्टी मतलब शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो end-to-end डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन में निर्धारित करती है। तो एक दो बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में ओलंपियन पैरा ओलंपियन को कितने पुरस्कार राशि वितरित की थी, तो 22.70 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवियत्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती है, जिन्हें 1988 में मतलब 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो महादेवी वर्मा। उत्तर प्रदेश की कौन सी विद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है, तो हर्बर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। अब देखिए ये हरकोर्ट बटलर जो कमेटी भी एक बनाई गई थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदो। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निर्देशक की नियुक्ति की जाती है? धारा 31 ख। फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के, देखिए ये कई बार क्वेश्चन कई जगह पूछा गया, तो फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? तो फिराक गोरखपुरी जो है ये रघुपति जो सहाय थे उन्हीं का नाम जो है फिराक गोरखपुरी। ये देखिए अभी भी बहुत कम लोग को ये बात पता होगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1976 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के लिए एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो चरकुला। ठीक है, मतलब जो नृत्य एक महिला जो अपने सिर के ऊपर एक दीपक लिए वो अपने सर पे उसको बैलेंस करती हैं, तो इस नृत्य को क्या कहते हैं? चरकुला कहते हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो चिरहट और मासेलिया में। तो क्योंकि देखेंगे तो अब चिरहट इससे लखनऊ में पड़ता है, तो वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ का देखिएगा कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उसकी कौशल, देखिए यहाँ पे जो कौशल ना, और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल की राजधानी थी? तो श्रावस्ती। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो पंचायतन मंदिर। देखिए ठीक है कि अब देखिए यहाँ पे देवगढ़ में किसने गुप्त काल का दशावतार मंदिर है, तो हो सकता है पूछ लिया कि देवगढ़ में दशावतार मंदिर किस कालीन का है? तो गुप्त काल का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है, तो पंचायतन से। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो बाघ के। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। किसके संरक्षण के लिए? तो बाघ के संरक्षण के लिए। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह जो शब्द है वो अर्थ क्या होता है? जीत होता है। ये किस भाषा से लिया गया? तो ये फारसी शब्द से लिया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अब वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सारनाथ में एक तो देखिए आपको सबको पता होगा भाई वाराणसी में तो गंगा जी हैं, लेकिन दूसरी नदी इंपॉर्टेंट है कि वरुणा जो सारनाथ से वहाँ पे जो स्तंभ है वो गंगा और वरुणा नदी वो संगम के पास स्थित है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? तो 17। अब देखिए यहाँ पे जीआई टैग किससे संबंधित पूछा गया, तो एक तरफ ये है क्या नाम है उत्पाद है, एक तरफ जिले हैं। तो मैच द फॉलोइंग करना, तो 81 बाल हैंगिंग जो है वो गाजीपुर में। ठीक है, दूसरा का हस्त निर्मित दरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? ये तो आपको पता होगा, इसको जीआई टैग अभी मिला है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है। कैंची मिली है मेरठ में। ठीक है, और हस्त निर्मित कालीन जो है भदोही। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि हस्त निर्मित, देखिए यहाँ पे दरियाँ अलग होती हैं और कालीन अलग होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसका मैच द फॉलोइंग आंसर। उत्तर प्रदेश ने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? तो अप्रैल 1983 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत करते थे, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। उच्च श्रेणी की सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडारण क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति की पारंपरिक स्रोत है? तो शंकरगढ़ और बड़गढ़। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ मतलब वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? तो ये जो डिपार्टमेंट है नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग दोनों का मतलब कोलैबोरेशन के थ्रू ये स्टार्ट की गई। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो जो ये मतलब ये कह रहे हैं कि नोएडा में मतलब एक कोई सड़क थी जिसका नाम था अमलतास रोड, ठीक है, जिसका नाम था, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया। कहाँ पे थी? नोएडा के आसपास। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की? 2012-13 में की गई थी। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी वस्त्रों या वुलन के लिए। उत्तर प्रदेश आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंजूरी दी गई थी? तो 31। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट के आसपास है। उत्तर प्रदेश स्थित बाल संग्रहालय मतलब चिल्ड्रन जो म्यूजियम की स्थापना 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला है शामली, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया। तो उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाले जिला का रामपुरी चाकू का आपने सुना ही होगा, तो रामपुर। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कह रहा यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों के जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण की घोषणा की? तो कहाँ पे की? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आप लोग थोड़ा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डिस्ट्रिक्ट है वो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर, ये तो हो गया लखीमपुर। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाने वाला चंदौली। ये उत्तर प्रदेश में माठी ताल बांध निर्माण कहाँ पे किया? तो बेतवा नदी पर किया गया। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। माटा टील बांध कहाँ पे है? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि अगर 4 से 5 यूपी के क्वेश्चन अगर आते हैं जो आरओ में, उम्मीद है कि मिनिमम इतना पूछा जाएगा, तो हो सकता है मैक्सिमम आपका यहीं से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे गुण और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रेडिंग। मतलब ग्रेडिंग मतलब एक प्रकार से समझिए छटाई करना, छटाई करके उसको ग्रेड दी जाती है कि इस ग्रेड में जाएगा, इस ग्रेड में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो 1875 में। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत MSMEs पर विशेष ध्यान दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में पहला यूपी निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला यूपी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2018 में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बचत जुटाना और, ठीक है, इसमें क्या करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कहना है कि वित्तीय बाजार के जो कार्य है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, लेन देन की लागत को कम करना, ठीक है। तो इसमें सभी सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSMEs पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी ऊपर भी नोटिस किए थे, तो उसी का है। पहला यूपी निवेश शिखर सम्मेलन, ये यहाँ पे वही रिपीट है, ये दोनों रिपीटेड है पिछला वाला। देखिए अगला कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता है
ठीक है। अब यहाँ पे कवि के मतलब कवि या कवियत्री के बारे में पूछा गया है कि ये जो कविता है झांसी की रानी की रचना किसने की थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि कभी आपको उसमें कवि या कविता से रिलेटेड कवित्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले, और भी जो फेमस गाने हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कजरी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था, तो मराठाओं का नियंत्रण था आगरा पर। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और अब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली, तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर था। ठीक है, मुजफ्फर इसका नाम प्रबुद्धनगर था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटया के लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृत किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी है, तो लोरिक चंदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन का सटीकता से वर्णन करता है, तो 2014 में संशोधन किया गया था। अध्याय 1, 2 अध्याय 1 संशोधन किया, इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों का एक मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, ये बात है। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थे, तो कन्याकुब्ज, मतलब कन्याकुब्ज किसको कहते थे, कन्नौज को कहते थे। चलिए इसको एक पार्ट में करते हैं, एक पार्ट ये, अभी सेकंड पार्ट में इसके शेष बचे हुए भाग को डिस्कस करते हैं।